नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। बाइक सवार शातिर लुटेरे सर्राफा कारोबारी को लूटने आए थे। सरेआम दुकान में घुसकर उन्होंने लूटपाट की, लेकिन व्यापारी को गोली मारकर भागने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और वो चढ़ गए भीड़ के हत्थे। गुस्साई भीड़ ने दोनों का जो हाल किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईंट पत्थर से पीट पीट कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम इस जघन्य वारदात से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। आजमगढ़ में 2 लुटेरों की पीट पीट कर हत्या। दोनों व्यापारी को गोली मारकर भाग रहे थे। लोगों ने पकड़कर ईंट पत्थर से पीटा। इलाहाबाद में एसटीएफ के हत्थे चढ़े 2 हथियार तस्कर। मुंगेर से लाई गई 28 पिस्टल बरामद। मौलाना है दोनों आरोपी। और जालौन में छेड़खानी से तंग आकर छात्रों ने किया आत्मदाह। पीड़ित की हालत गंभीर, आरोपी की तलाश में पुलिस। कहावत है बुरे काम का बुरा नतीजा, लेकिन आजमगढ़ में पब्लिक के गुस्से का खौफनाक चेहरा सामने आया। बदमाश सर्राफा व्यवसायी को लूटने आए थे, लेकिन उनकी साजिश उन्हीं पर भारी पड़ गई। तिजोरी की चाबी नहीं देने पर लुटेरों ने व्यवसायी को गोली मार दी, लेकिन आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और 2 बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। लोगों ने दोनों को इतना पीटा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। भीड़ का गुस्सा कई बार इतना घातक हो जाता है कि खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। खेत पर पड़ी इस लाश का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस युवक और उसके एक और साथी को स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि दोनों युवक अपने 2 साथियों के साथ सर्राफा कारोबारी को लूटने गए थे और उन्हें गोली मारकर भाग रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद उनका वो हश्र किया कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात थाना सरायमीर इलाके के सिकरौर गांव की है। यहां रहने वाले अजय सोनी अपनी ज्वेलरी की दुकान पर थे, तभी बाइक सवार 4 बदमाश आए और दुकान में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। तिजोरी की चाबी नहीं देने पर एक बदमाश ने अजय को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर इकट्ठा हुए लोग बदमाशों पर भारी पड़ गए। खुद को घिरता देखकर बदमाश सरायमीर की तरफ भाग निकले, लेकिन लोगों ने उनका पीछा कर लिया। 2 बदमाश तो रास्ता बदलकर एक बाइक पर भागने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरी बाइक बस्ती के पास पलट गई। बाइक छोड़कर दोनों गन्ने के खेत में घुस गए, जहां लोगों ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया और ईंट पत्थर से पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया। एक बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन उससे भी बचाया नहीं जा सका। बदमाशों की गोली से घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लड़का दुकान पर बैठा था, मैं अपने दुकान पर था, किराना की दुकान हमारा मार्टिनगंज वाली रोड पर। तो बाद में सुना, मैं गया तो ये अपने दुकान पर बैठा था। 4 लोग आए, बता रहे हैं लोग, अलमारी खुलवाए हैं, लूटे हैं और लूट के जाते समय इसको गोली मार दिए। तो लेके हम यहाँ चलाए। अब वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक को दरोगा जी लेके आए थे स्वास्थ्य केंद्र पर, जो बहुत घायल था, वो भी मरने जोग था, डॉक्टर बताया कि बचेगा नहीं। एक को सुना मैं वहाँ कि वहाँ मार दिए लोग। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन जिस तरह से पब्लिक के गुस्से का तांडव सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। भले ही वो अपराधी थे, लेकिन इस तरह से दोनों को पीट पीट कर मार डालना कहां का इंसाफ है। क्राइम कंट्रोल के लिए आजमगढ़ से रवि प्रकाश सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हमीरपुर में रंगदारी नहीं देना एक व्यापारी की जान पर भारी पड़ गया। बेखौफ अपराधियों ने सरेआम व्यापारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने उन्हें सोचने समझने तक का मौका नहीं दिया।
गोली की आवाज गूंजी तो बाजार में कोहराम मच गया। पुलिस एफआईआर दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। ये तस्वीर 60 साल के व्यापारी जहीर खान की है, जिन्हें बेखौफ अपराधियों ने सरे बाजार गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। हर कोई हैरान परेशान है। व्यापारी को उस वक्त गोली मारी गई जब वो बाजार गए थे। पहले से घात लगाए बैठे शातिरों ने उन्हें रोका और रंगदारी नहीं देने पर सरे बाजार ही गोली मार दी। गोली की आवाज से बाजार में हड़कंप मच गया। लोग जब तक कुछ समझ पाते, अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। दिन दहाड़े व्यापारी हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना मिलते ही दलबल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और फौरन घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उन्हें कानपुर के लिए रेफर करना पड़ा। फिर भी जान बचाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। घर से निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के जब मस्जिद से बाहर निकले तो जा रहे थे अपना चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए जब पहुँचे होटल पे तो ये अफरोज नाम का लड़का और ये आया और सीधे आकर इसने गोली मार दी उनको। और इनके साथ में बताया जा रहा है कि एक लड़का और भी था साथ में। अभी तो वो कोई खुलासा हुआ नहीं है। घर वालों के मुताबिक अपराधी रंगदारी मांग रहे थे, लेकिन जहीर ने उन्हें रुपए देने से साफ इनकार कर दिया, जो उन अपराधियों को रास नहीं आया और उन्होंने तमंचा निकाल लिया। घबराए जहीर जब तक कुछ सोचते समझते अपराधियों ने बिना देर किए गोली उनकी छाती के पार कर दी। अपराधी कौन थे और कहां से आए थे, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जैसे पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस तत्काल इसमें विधिक कार्रवाई कर रही है। पंचायतनामा वगैरह अपना जा रहा है। परिवारिक जनों द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जाएगी। कुछ नाम परिवारिक जनों द्वारा बताए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा टीम लगा दी गई है और मैं समझता हूँ किसी भी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मृतक के परिजनों का कहना है कि रंगदारी के चलते ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में पुलिस फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है और वारदात के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए हमीरपुर से रिजवान अली, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लोग उन्हें मदरसे के मौलाना के रूप में जानते थे, लेकिन वो निकले शातिर हथियार तस्कर। बिहार से हथियार लेकर वो यूपी में अपराधियों को बेचते थे। इलाहाबाद पुलिस और एसटीएफ के हत्थे ऐसे ही 2 शातिर अपराधी लगे हैं, जिनके पास से 1-2 नहीं बल्कि 28 पिस्टल बरामद हुई है। दोनों आरोपी 307 के एक मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। जब कानून का राज नहीं रहता, जब अपराधी इस कदर बेखौफ हो जाते हैं कि पुलिस की नाक के नीचे ही आतंक मचाते हैं, तो पब्लिक का गुस्सा बेकाबू होना लाजमी हो जाता है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन। लोगों का ये आक्रोश पुलिस के खिलाफ है। कोतवाली के ठीक सामने लुटेरों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बना डाला। लूटपाट करने के बाद शातिरों ने डॉक्टर की पत्नी को चाकू से गोद डाला। सरे शाम इतनी बड़ी वारदात की खबर मिलते ही लोग सड़क पर उतर आए और कोतवाली का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये 30 साल में हमने अपने जीवन के इतिहास में 30 साल में ये पहली घटना देखी है जो घर में घुस के ऐसी दुस्साह घटना हो रही है।
और गुंडों का राज हो गया है, जो घर में घुसकर चक्कुओं से गोद के कोतवाली के सामने सेकंड फ्लोर पर घुसकर तीसरे कमरे में जाकर चक्कुओं से गोद कर लूटना एक बहुत बड़ी घटना है कोतवाली के सामने शहर में। कोतवाली के ठीक सामने चक्रपाणी आरोग्यशाला की दूसरी मंजिल पर डॉक्टर राजू चतुर्वेदी का परिवार रहता है। शाम को डॉक्टर नीचे अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे। इसी बीच दो बदमाश उनके मकान में जा घुसे और धारदार हथियार से डॉक्टर की पत्नी अंजू पर हमला बोल दिया। लुटेरों ने डॉक्टर की पत्नी से तिजोरी की चाबी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शोर मचा दिया, जिससे बदमाशों के हाथ पैर फूल गए और वो अंजू की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। शासन प्रशासन है ही नहीं, मुर्दा है बिल्कुल। सरेआम कोतवाली के दरवाजे पर ये हाल है। डॉक्टर साहब पूरा अस्पताल भरा हुआ है खचाखच, उसके भरते हुए भी अंदर गुंडों का दुस्साहस, अंदर चढ़ करके डॉक्टर साहब की पत्नियों को डंबल और चाकुओं से गोद के सरेआम लूट। आरोपी किसी अनीश नाम के शख्स को यह हथियार सप्लाई करने वाले थे। पकड़े गए रऊफ और मारूफ सगे भाई हैं। दोनों कुछ साल पहले पड़ोसी से विवाद के चलते 307 के केस में 1 साल जेल की हवा भी खा चुके हैं। दोनों पहले मदरसे में बच्चों को तालीम दिया करते थे, लेकिन मदरसे के मौजूदा इंचार्ज का कहना है कि अब उनका मदरसे से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को समझाकर पुलिस वारदात की जांच और अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। कोतवाली के सामने इतनी बड़ी वारदात के सवाल पर पुलिस गोलमोल जवाब दे रही है। अपराधियों की ऐसी साजिश से लोगों में दहशत है और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी, लेकिन अधिकारियों के पास सिर्फ रटा रटाया जवाब ही है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें थाने के सामने भी लूटपाट करने में अब डर नहीं लगता। मथुरा में एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कोतवाली के सामने बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बना लिया। शातिरों ने डॉक्टर की पत्नी पर चाकू और रॉड से हमला कर दिया और ज्वेलरी लूटकर मौके से फरार हो गए। क्या कहता था? कह रहा तो हम तो है मम्मी पापा मर्डर। क्यों? तुमने हम तो बात नहीं करी। फिर मोबाइल भी दिया था तुमको? हाँ, फोटो आती फोन में। तो आज तुमने क्या ये इसीलिए आग लगा ली? परेशान कर रहा था वो? हाँ। गंभीर रूप से झुलस चुकी छात्रा ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। दर्द से कराहते हुए वो बयां कर रही है कि सौरभ नाम का पड़ोसी युवक उसे परेशान कर रहा था, उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी की दबंगई और छेड़खानी से नाबालिग इस कदर डर गई कि अपनी जिंदगी ही खत्म करने का फैसला कर लिया। गंभीर रूप से झुलस चुकी छात्रा को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे झांसी रेफर करना पड़ा। बेटी की हालत देखकर घर वालों के आंसू थम नहीं रहे। घटना के बाद से ही सिरफिरा आरोपी फरार है। सनसनीखेज घटना उरई कोतवाली के उमरार खेड़ा इलाके की है। हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की पड़ोस में रहने वाले सौरभ नाम के युवक से जान पहचान थी। आरोपी ने उसे एक मोबाइल दिया था। दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन छात्रा को क्या पता था कि ये दोस्ती उसकी मासूम जिंदगी पर इतने गहरे जख्म दे जाएगी। आरोपी उससे छेड़खानी करने लगा और धमकियां देने लगा। डॉक्टर की पत्नी के शोर मचाने पर लोग पहुंचे तो गंभीर रूप से जख्मी थी। बदमाशों ने उनके हाथ और सिर पर वार किया था। आरोपी उनकी चेन और अंगूठी भी लूट ले गए थे। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को फोन किया और घायल अंजू को अस्पताल लेकर भागे। कोतवाली के सामने लुटेरों के दुस्साहसिक करतूत से पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। अब आला अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा। ये इस उमराखेड़ा मोहल्ले की घटना है और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उस महिला लड़की ने जो एक उनके पड़ोसी
उसको परेशान कर रहा था, इसको लेकर तंग आकर उसने जो है उसने आज जो है सुसाइड करने का प्रयास किया है और लड़की को जली हालत में दिलासा ले जाया गया। फिर वहाँ से उसको बेहतर इलाज के लिए झांसी भेजा गया है और अभी वो पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और अभी उसको गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं। नाबालिग छात्रा के आत्मदाह करने की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वारदात की तफ्तीश शुरू की। छात्रा का झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सौरभ के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए जालौन से अनुज कौशिक, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 10वीं की छात्रा को पड़ोसी युवक से दोस्ती इस कदर भारी पड़ी कि आज वो मौत से जंग लड़ रही है। सिरफिरे शातिर की रोज रोज की छेड़खानी से वो इस कदर आहत हो गई कि घर आकर खुद को आग के हवाले कर लिया। किसी तरह घर वालों ने उसे बचाया। गंभीर रूप से झुलस चुकी छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। सनसनीखेज वारदात जालौन की है। मां के साथ खड़ी ये युवती दिव्यांग है। इसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत मुश्किलें थीं, लेकिन पड़ोसी दरिंदे ने इसे और भी ज्यादा गहरे जख्म दे दिए हैं। पीड़ित अब इंसाफ के लिए पुलिस थाने के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन वहां भी इसे मदद की बजाय सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आरोप है कि पुलिस ने पहले इसे बिना रिपोर्ट लिखे ही थाने से वापस भेज दिया, क्योंकि आरोपी का पिता एसपी नेता है। मीडिया के दबाव के बाद रिपोर्ट तो लिखी गई, लेकिन ना तो पीड़ित का मेडिकल करवाया गया, ना ही उसका बयान दर्ज किया गया। करा मेरे साथ रेप करा जी क्या हाजी के लड़के ने जी। कैसे कहाँ पे मतलब लेके गया था वो, क्या किया था उसने? बाथरूम के अंदर लेके गया था। सोई हुई थी। पीड़ित की मां के मुताबिक बेटी घर में अकेली थी। इमरान नाम का लड़का घर में दाखिल हुआ और युवती को बाथरूम में बंद कर उसके इलाहाबाद के मोवाइमा पुलिस थाने के अंदर टेबल पर रखे इन हथियारों पर नजर डालिए। डिब्बों में रखे तमाम हथियार पिस्टल हैं, जिनकी तादाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 28 है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सभी 28 पिस्टलों को एसटीएफ और पुलिस की टीम ने एक मुखबिर की सूचना पर दो सगे भाई रऊफ अहमद और मारूफ अहमद से बरामद किया है। एसटीएफ की टीम के द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें लगभग 28 असले जो बड़ी बेहतरीन बने हुए असले हैं जो संभल से लाए जा रहे थे, वो बरामद किए हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब हमारी जांच से ये पता चल रहा है कि ये बहुत समय से ये कार्य कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक रऊफ और मारूफ प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज कोतवाली इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि सभी 28 पिस्टल बिहार के मुंगेर से मंगवाए गए थे और किसी अनीस नाम के शख्स को सभी पिस्टल सप्लाई करने थे। ये जी क्या कहते हैं, ये गए थे, उसके बाद जो है गाड़ी जो इनकी थी वही हमको बुलाए थे बस। जी जी नहीं भाई हैं हमारे। ये बाराबंकी के जो हैं एक हलीम वही आए थे सर, तो उन्हीं के साथ गए थे, उन्होंने लिया था। उन्होंने जो है इसको लिया था सर। ये अनीस को देना था सर, अनीस को। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों आरोपी जामिया अब्दुल्ला मदरसे में शिक्षक हैं और इसी मदरसे में हथियारों को छिपाने का काम भी करते थे। इस बाबत जब मदरसे के इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मारूफ अहमद कभी मदरसे में पढ़ाया करता था, लेकिन अब वो मदरसे में टीचर नहीं है और न ही मदरसे में कोई हथियार छिपाने का काम किया जाता था। एक साहब थे जो कि हमारे विद्यालय में पहले पढ़ाते थे, लेकिन उनका कोई केस हुआ अपना गांव में, उनके 3 से 7 मुलजिम बने, वो जेल में थे। जेल से क्या नाम था इनका? उनका नाम मारूफ अहमद है जी। जेल छोड़ने के बाद जब आए हमारे यहाँ, उन्होंने कहा जब तक आपका केस फाइनल ना हो
तब तक हम अपने हमारे जगह भी नहीं, उनकी जगह मैंने दूसरे मुलाजिम को नियुक्ति कर ली, तो दूसरा अध्यापक आ गया। खबर है कि हथियारों की तस्करी के इस गिरोह का सरगना मौलाना हाफिज नाम का एक शख्स है। फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों से पूछताछ में जुटी है और जल्द ही इस पूरे गिरोह से पर्दा उठाने का दावा कर रही है। मदरसे की आड़ में अवैध असलहों का कारोबार करने वाले भाइयों की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इलाहाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बेटियों के साथ दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही। हर रोज सामने आ रही ऐसी घटनाएं शर्मसार कर देने वाली हैं। गाजियाबाद में एक दिव्यांग युवती के साथ रेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित युवती घर में अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक घर में घुस गया और बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। पीड़ित अब इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर है। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। गाजियाबाद के लोनी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पिता ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी बेटी की हत्या कर दी, फिर हथियार समेत थाने पहुंच गया। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। बीती रात पिता ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक अपनी 2 बहनों के साथ सो रही थी। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पिता ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी बेटी की हत्या कर दी, फिर हथियार समेत थाने पहुंच गया। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। बीती रात पिता ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक अपनी 2 बहनों के साथ सो रही थी। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद में शातिर हथियार तस्कर पकड़े गए तो मथुरा में कोतवाली के सामने लूटपाट की गई। आजमगढ़ में लूट कर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जुर्म की ये घटनाएं बेखौफ अपराधियों का सच बयां कर रही हैं। लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।